Good morning to all of you. I hope all the students will be fit and fine and listen previous video very carefully. तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने जो वीडियो लास्ट वीडियो मैंने सेंड की थी उसको ध्यान से सुना होगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको जो थ्री टाइप्स के जो फाइबर थे उनके बारे में पढ़ लिया था, जैसे कॉटन क्लॉथ्स के बारे में बात करें, वुलन और सिल्क क्लॉथ्स की। अब ये जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है क्लॉथ्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, जो बनावटी रेशों से जो कपड़ा तैयार किया जाता है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दीज डेज मैनी पीपल यूज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। आज के समय में जो लोग हैं बनावटी रेशों से बने हुए कपड़े वो जो हैं वो यूज़ किया करते हैं। एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक, एक अंग्रेज जो वैज्ञानिक था जिसका नेम रॉबर्ट हुक था, हिट अपॉन द आइडिया ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। उन्होंने बनावटी रेशे जो बनाने का जो तरीका था वो बताया था। लेटर ऑन, बाद में, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, आल्सो रोट अबाउट इट, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा था। बट ही कुड नॉट गिव इट अ प्रैक्टिकल शेप, बट वो इसको एक प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाया था। इन 1842 अनदर इंग्लिश लुइस सुबाब, एक और अंग्रेज लुइस सुबाब था, प्रिपेयर्ड अ मशीन, जिन्होंने एक मशीन को प्रिपेयर किया था टू मेक क्लॉथ फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि बनावटी रेशों से कपड़ा तैयार करती थी। उस मशीन का निर्माण उन्होंने किया था। टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर, बनावटी रेशे बनाने के लिए मलबरी, अल्कोहल, रबर, रेसिन्स, फैट एंड सम अदर वेजिटेशंस आर यूज्ड। इन वस्तुओं का जो प्रयोग किया जाता है इन बनावटी रेशों को तैयार करने के लिए। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये कुछ बनावटी जो रेशे हैं, जैसे नायलॉन की बात करें, पॉलिएस्टर की बात करें, पॉलिएस्टर और रेयॉन। टेरिकॉट मेड फ्रॉम द पॉलिएस्टर, जो टेरिकॉट है वो पॉलिएस्टर से बनाया जाता है। एंड कॉटन इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, और जो कॉटन है वो भारत में बहुत बड़े पद्धर पर यूज किए जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड क्लॉथिंग, औद्योगिकरण और क्लॉथिंग। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18 एंड 19 सेंचुरी अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेंजेस थे वो 18वीं और 19वीं सदी में आने स्टार्ट हो चुके थे। हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, और औद्योगिकरण ने विश्व के राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर पर गहरा असर डाला था। इट ब्राउट चेंजेस इन द लाइफस्टाइल एंड द व्यूज ऑफ द पीपल। इस औद्योगिकरण ने लोगों के रहन सहन और उनके विचारों में भी चेंज ला दिया था। एज अ रिजल्ट, और इसका जो नतीजा था, क्लॉथिंग ऑफ पीपल आल्सो चेंज, लोगों का जो पहरावा था वो भी चेंज हो चुका था। द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ वाज डन थ्रू मशीन्स, और जो कपड़ों की जो प्रोडक्शन थी, उत्पादन था, वो मशीनों के थ्रू होने लगा। एज अ रिजल्ट, क्लॉथ वाज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वेरियस डिजाइन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। इसके रिजल्ट के कारण जो कपड़ा था वो अलग अलग डिज़ाइनों में बड़ी मात्रा में लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, जिसको वो अफोर्ड कर सकें, वो उपलब्ध हो चुका था। पीपल वर एबल टू अफोर्ड मैनी ड्रेसेस एट अ टाइम। एक समय में जो लोग थे वो काफ़ी ड्रेसेस खरीदने के योग्य हो चुके थे, क्योंकि जो कपड़ा था उनका निर्माण मशीनों के साथ होने लगा और मशीनी जो कपड़ा था वो सस्ता पड़ता था। इम्पैक्ट ऑन द क्लॉथिंग ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों पर कपड़ों का जो असर था। इन द 18th सेंचुरी द यूरोपियंस यूज टू वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टेटस, क्लास एंड जेंडर। 18वीं सदी के दौरान जो यूरोपियन लोग थे वो अपने जेंडर, क्लास और जो उनका सामाजिक में जो रुतबा था उनके मुताबिक वो कपड़े पहना करते थे। देयर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस इन द क्लॉथ्स ऑफ मैन एंड वुमेन। औरतों और मर्दों के कपड़ों में बहुत बड़ा अंतर था। वुमेन यूज टू वियर स्कर्ट्स एंड हाई हील सैंडल्स, जो औरतें थी वो स्कर्ट्स और जो ऊंची एडी वाले सैंडल थे उनका यूज़ किया करती थी।
वेयर्स मैन यूज टू वियर नेकटीज, जबकि जो मर्द थे वो नेकटीज का यूज़ किया करते थे। क्लॉथिंग ऑफ द पीपल ऑफ हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी वेरिड फ्रॉम कॉमनर्स, जो ऊंचे क्लास के जो लोग थे उनके कपड़ों और आम लोगों के कपड़ों में बहुत बड़ा अंतर था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंडेड द प्रिविलेजेस ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जो शाही घराने की जो उनको विशेष अदायतें मिली थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उन हदायतों को ख़त्म कर दिया था। द पुअर एंड द लोअर क्लासेस पीपल बिगेन टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स, गरीब और जो नीवी जात के लोग थे उन्होंने कलरफुल ड्रेस को पहनना स्टार्ट कर दिया। द फ्रेंच, जो फ्रांसीसी थे, हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स पैट्रियट्स एंड द रेवोल्यूशनरी, जो खुद को देशभक्त और क्रांतिकारी मानते थे, बिगेन टू वियर ब्लू, वाइट एंड रेड कलर्ड क्लॉथ्स, उन्होंने सफ़ेद, नीले कलर के और लाल कलर के जो कपड़े थे वो पहनना स्टार्ट कर दिया। रेड कैप्स वर डॉन्ड एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, जो लाल वो टोपी पहनते थे वो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। दस कलरफुल क्लॉथ्स बिकेम फैशनेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस प्रकार जो ये कलरफुल रंगीन कपड़े थे वो विश्व में एक फैशन बन चुका था। द वुमेन आल्सो रिजेक्टेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लॉथिंग इम्पोज्ड बाय द समचरी लॉ, जो विवाहिक कानून बनाने वाली संस्था थी उन्होंने जो औरतों के कपड़ों पर जो पाबंदियां लगाई थी, औरतों ने उनका भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू द एजिटेशन अगेंस्ट रिफॉर्म्स मेड इन दिस क्लॉथिंग बाय सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ औरतों के जो संगठन थे उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया कपड़ों में सुधार लाने के लिए। इन 1830 मैनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन टू डिमांड डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर वुमेन। 1830 में बहुत सारे जो औरतों के संगठन बने हुए थे उन्होंने राइट जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्री अधिकारों की औरतों के लिए मांग करना स्टार्ट कर दी। एज द सफ्रेज मूवमेंट गॉट मोमेंटम, इसके साथ जो सफ्रेज मूवमेंट आंदोलन था उसको एक नई दिशा मिली। क्लॉथिंग रिफॉर्म्स, कपड़ों में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन थे, स्टार्टेड इन द 13 ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की जो ब्रिटिश की अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी उसमें ये मुहिम थी जो वो स्टार्ट हो चुकी थी। प्रेस एंड लिटरेचर हाईलाइटेड द इल इफेक्ट्स ऑफ टाइट क्लॉथिंग एंड डिसीजेज काज बाय देम, अखबारों और लिटरेचर ने जो इस तंग कपड़ों के बुरे असर थे और जो उनके साथ जो बीमारीज होती थी उनको भी हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम इस वीडियो में इतना ही रीड करेंगे, तो इस वीडियो को विद्यार्थी सुनना, इसमें भी आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।